आगमते जिनवरे बाखियो गणधरते हियरे राखियो ते अनोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। यह आगम ग्रंथ का नाम है उपासक दशांग सूत्र। भगवान महावीर के मुख्य 10 उपासक थे। यहाँ उपासक का मतलब है भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक, जो जिन शासन में प्रसिद्ध है। भगवान महावीर ने 2 तरह का धर्म का उपदेश दिया। सर्वप्रथम उपदेश भगवान महावीर ने सर्ववृत्ति का दिया, यानी कि संसार का संपूर्ण रूप से त्याग करने का उपदेश दिया। संसार का त्याग मतलब संपूर्ण रूप से पाप के त्यागमय जीवन का उपदेश दिया कि आपका जीवन किसी भी तरह का पाप में नहीं जाना चाहिए। आपकी आत्मा कहीं भी पाप में हिस्सेदारी करने वाली नहीं होनी चाहिए। वैसा जीवन जीने का उपदेश भगवान महावीर ने दिया, और वह जीवन मतलब साधु जीवन। जैन साधु का जीवन संपूर्ण अहिंसक जीवन होता है, लेकिन संसार की मोह माया छोड़ना सरल नहीं है। तो क्या दूसरों को धर्म नहीं करना चाहिए? हाँ, भगवान महावीर ने उनके लिए भी उपदेश दिया, और वह है श्रावक धर्म। साधु के जीवन के अंदर 5 महाव्रत होते हैं, श्रावक के जीवन के अंदर 12 व्रत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह मुख्य 5 व्रत है। साधु के जीवन में महाव्रत है, और गृहस्थ के जीवन में अनुव्रत है, यानी कि सूक्ष्म रूप से, बहुत ही कम मात्रा में। इतना भी आप करने की आदत डालो, आप लोगों को साधु भगवंतों के प्रति बहुमान भाव पैदा होता है। इसकी वजह यही है कि गुरु भगवंत का त्याग देखकर आप नमस्कार करते हो, क्योंकि आप उसमें से एक अंश भी नहीं कर पाते हो। एक बार अभय कुमार ने अपने राज्य में घोषणा की कि यह 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं किसी को भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि वो व्यक्ति वैसा नियम ले कि मैं कभी भी अग्नि का स्पर्श नहीं करूंगा, मैं कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, मैं कोई भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार से बच के रहूंगा। वैसे 5 नियम लेने के लिए जो तैयार हो जाए उसको मैं यह देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यदि यह कुछ नहीं करना तो पैसे की जरूरत क्या है? कोई नहीं आया लेने के लिए। साधु जीवन जैन धर्म में बहुत ही कठिन है। इसकी वजह यही है, आप लॉकडाउन में फंसे थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, आपको डर लगता था। लेकिन साधु के लिए सदैव लॉकडाउन ही है। वो बेवजह अपने स्थान से बाहर निकल नहीं पाता है, बेटाइम अपने स्थान से बाहर निकल नहीं पाता है।
और निकलता ही नहीं है। लेकिन यदि किसी वजह से साधु वैसे समय पे बाहर निकला तो आप तुरंत गुरु भगवान के पास जाकर प्रश्न करेंगे, गुरु महाराज अभी इस टाइम पर कहाँ पधार रहे हो? एक बार मैं कुछ काम से करीबन दोपहर को 2 बजे निकला, कोई छोड़ने के लिए मेरे साथ आया था, चश्मे की दुकान पे जाना था। उसने टाइम दिया था कि हमारा सब दोपहर के समय पर आना, आराम से आपकी आंखें चेक करेंगे, नंबर चेक करके आपके चश्मे बनाएंगे। अभी कोई जल्दी से लेने के लिए, साथ में चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, फिर भी मैं किसी को लेकर पहुंचा। मेरा काम निपट गया, लेकिन रिटर्न में मेरे साथ कोई नहीं था। रास्ता देखा हुआ था, मैं यूं ही चला हुआ उपासरे जा रहा था। एक बस स्टॉप पे एक भाई साहब खड़े थे और यूं ही मुझे चलते हुए देखकर बोला कि महाराज साहब अभी कहाँ से पधारे? उस वक्त तो मैंने बता दिया कि भाई ये काम से मैं गया था, और समझ गया, ठीक है। लेकिन मन में प्रश्न पैदा होता है कि इस समय पर गुरु भगवान कहाँ पधारे थे? तो साधु के लिए इतना मर्यादित जीवन जीना आवश्यक है। अपने धर्म ध्यान में, स्वाध्याय में साधु को लीन रहना है और कोई प्रवृत्ति में जुड़ना नहीं है। ये साधु का जीवन, इतना स्ट्रिक्ट जीवन भगवान महावीर ने बताया, लेकिन कोई ऐसा जी पाए वह दूसरे देश के लोग मान भी नहीं सकते। इसलिए जैन साधु जीवन दुनिया के देशों के लिए तो अजूबा है। रात्रि को उपाश्रय से बाहर निकलना ही नहीं, सुबह विहार करते समय निकले, बाकी रात्रि को बाहर निकलना ही नहीं। दिन दहाड़े भी बेवजह बाहर निकलना नहीं, तो रात्रि को निकलने की बात ही कहाँ। दिन दहाड़े भी जाना है तो भिक्षा के लिए जाओ, मंदिर दर्शन करने के लिए जाओ, पानी लाना है तो इसके लिए जाओ, स्टंडिल भूमि जाना तो इसके लिए जाओ, विहार करना है तो जाओ, बाकी कोई वजह नहीं है। हाँ, तो यह साधु जीवन है, लेकिन इतना कठिन साधु जीवन सभी नहीं जी पाते। इसके लिए भगवान महावीर ने श्रावक जीवन का उपदेश दिया। भगवान महावीर के शिष्य साधु 14,000 थे, लेकिन भगवान महावीर के श्रावक जो उपासक थे वह 1,59,000 थे। और यह श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक किसे कहते हैं? आजकल व्याख्या चली है, श्रावक का मतलब है श्र माने श्रद्धा रखें, व माने विवेक रखें, क माने क्रिया करें, इसे श्रावक कहते हैं। व्याख्या बैठ गई है, लोग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में श्रावक किसे कहा जाता है? जो जैन कुल में पैदा हुआ है उसे श्रावक नहीं कहा जाता, उसे जैन कहा जाता है। लेकिन श्रावक किसे कहा जाता है? कि जो व्यक्ति सम्यत्व के साथ 12 व्रत का स्वीकार करता है उसे श्रावक कहा जाता है, और 12 व्रतों का पालन करता है उसे श्रावक कहा जाता है। दूसरी अपेक्षा से 12 में से कोई भी 2, 4, 5 व्रत का नियम लिया है और उसका पालन करता है उसे श्रावक कहा जाता है। आप श्रावक बनोगे कब? कि जब आप व्रत का उच्चारण करोगे तब। आप रोज सामायिक करते हो, कभी कभार औसत कर लेते हो, लेकिन आपने वह व्रत का स्वीकार नहीं किया है। गुरु भगवान के सामने नान समक्ष आपने प्रतिज्ञा नहीं ली है कि मैं साल में इतना औसत करूंगा, मैं 1 महीने में इतनी सामायिक करूंगा, वैसा कोई नियम तो आपने नहीं लिया। यूं ही आपके पास समय है, सामायिक करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको
यह जो करने दिया जाता है वो आपकी क्रेडिट के पर किया जाता है। वास्तव में जैसे नौकार मंत्र का अधिकार उपदान करने वाले को मिलता है, लेकिन आपको तो जन्म से नौकार मंत्र दिया गया, माता पिता ने दिया, वो क्रेडिट पर दिया गया। गुरु भगवंत ने सुनाया, क्रेडिट पे सुनाया कि आज नहीं तो कल आप अवश्य उपदान करोगे, और तब आप उनके अधिकारी बनते हो। श्रावक कहलाने के अधिकारी भी आप तब बनते हो कि जब आप श्रावक जीवन के व्रतों का स्वीकार करते हो और उसका पालन करते हो। अब भगवान महावीर के व्रतधारी श्रावक जो थे वो 1,59,000 थे। उसमें से 10 श्रावक मुख्य थे और उनका जीवन कवन, उनकी जीवन कथा इस आगम ग्रंथ में बताई गई है, और इसलिए इस आगम ग्रंथ का नाम है उपासक दशांग सूत्र, जिसमें 10 उपासकों की कथाएं कही गई हैं। वैसा आगम सूत्र, और इसे उपासक दशांग कहा जाता है। और सर्वप्रथम श्रावक की बात, आप रोज सुबह उनका नाम लेते हो। वैसे श्रावकों का नाम रोज सुबह लेना चाहिए, और ताकि आपका दिवस, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन अच्छा जाए। रोज सुबह आप लोगों को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हो। रोज आपको 50-100 मैसेज गुड मॉर्निंग के आते। दोपहर को 12 बजे तक गुड मॉर्निंग चलता है, कभी शाम तक चलता है। दिन भर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट चलता ही रहता है। फालतू में बैठे हो बेकार, यही धंधा चलता है। लेकिन किसका गुड हो रहा है तो पता नहीं, ना आपका हो रहा ना इसका हो रहा। बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो। किसी के लिए अच्छा सोचना अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन हर समय विवेक उपलब्ध होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। रोज मालपुए नहीं खाए जाते, रोज रोटी अच्छी लगती है, याद रखो। उचित समय पे उचित बात की जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन रोज रोज जो बात की जाए ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे श्रावकों का नाम रोज सुबह लेना चाहिए ताकि आपका दिन मंगलमय हो। सुलसा आनंद कामदेवाय, रोज सुबह बरेसर सूत्र में उनका नाम लिया जाता है। श्रावक और श्राविकाओं का नाम, साधु भगवंतों का नाम, साधु जी भगवंतों के नाम, महासतियों के नाम सुबह प्रतिकरण में लिया जाता है। बरेसर बाहुबली अभय कुमारो नंदन कुमारो सूर्योण्या उत्तय मुत्तो नागदत्तो, उसमें ही आता है सुलसा आनंद कामदेव। आनंद और कामदेव, वैसे श्रावकों का नाम भी लिया जाता है जब पौषध व्रत छोड़ा जाता है। पौषध पारने का सूत्र है, उसमें भी यह श्रावकों का नाम लिया जाता है। सागर चंदो कामो चंद्रबड़ी सुशोधन सुनधनो जैसे पोषा परिमा अखंड अजीबी अंत। भगवान महावीर के ऐसे श्रावक थे जो अपने अपने सिटी में, अपने अपने नगर में, अपने अपने राज्य में बहुत बड़े प्रतिष्ठित थे और धनवान थे। सभी तरह का धन उनके पास था, गोधन भी था और स्वर्ण मुद्राएं भी थी, बहुत जमीन जायदाद थी, बहुत कुछ था। और फिर भी वह सभी श्रावकों ने अपनी आयु की,
अंतिम 14 साल तक भगवान महावीर की उपासना की और व्रतधारी बने और जितना था उसमें संतुष्ट रहे। सर्वप्रथम श्रावक का नाम है आनंद श्रावक और वह आनंद श्रावक वाणिज्य ग्राम में रहते थे। 12 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मालिक थे और 4 गोकुल थे। एक गोकुल में 10,000 गायें होती हैं। इतना उनका साम्राज्य था। दूसरा व्यवहार कितना होगा और व्यापार कितना होगा आप समझ सकते हो। लेकिन यह सब करते हुए भी, इतना होते हुए भी आनंद श्रावक जब भगवान महावीर के परिचय में आए, भगवान की धर्म देशना सुनी, तब उन्होंने संकल्प कर लिया कि अब इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहोगे कि महाराज साहब हमारे पास इतना हो तो हम भी नियम ले लेते, मुझे पता है, लेकिन कहता हूं चलो हाथ जोड़ो और नियम लो, कितना हो जाएगा इसके बाद हम कुछ ज़्यादा नहीं रखेंगे। चलो, है हिम्मत आप में, डेरिंग है, कितना हो जाएगा इसके बाद हम कुछ नहीं रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, करो नियम चलो। मांडवगढ़ के महामंत्री पेथड़सा के पास एक समय पे कुछ नहीं था और जब वो फेरी कर रहा था कपड़े वगैरह की, किराने आदि की, उस वक्त एक दिन गुरु भगवंत के पास पहुंचा है। गुरु भगवंत प्रवचन दे रहे और एक कोने में वो बैठा बैठा प्रवचन सुन रहा है। कई श्रेष्ठी लोग बैठे प्रवचन के अंदर आगे और गुरु भगवंत ने परिग्रह परिमाण का महत्व समझाया कि आपको आपके जीवन में मर्यादा रखनी चाहिए। मैं इतने घर रखूँगा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं रखूँगा, इतनी जमीन जायदाद रखूँगा, बस ये सभी बातों का आपको निर्णय करना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और एक के बाद एक सृष्टि गुरु भगवान के पास नियम ले रहे हैं। कोई कहते हैं 10 लाख, कोई कहते हैं 50 लाख, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब सबका हो गया। महामंत्री पेथड़सा उस समय कोई नहीं जानते थे, पीथो कहते थे। पेथड़सा का नाम कोई नहीं जानता था। जब पैसा होता है सब तभी बुलाते मान सम्मान देकर, तब पेथड़सा कहते हैं, बाकी तो पीथो बोलते थे। क्या बोलते थे? ए पीथा इधर आ, ए पेथा इधर आ, वैसा बोलते थे। लेकिन वैसे लोग, वैसे मनुष्य को कौन जानता है, कौन बुलाता है। लास्ट में गुरु भगवंत के पास गया, गुरु भगवंत से विनती की, गुरु भगवंत मुझे भी नियम दो। गुरु भगवंत पूछते हैं कि आपकी मर्यादा कितनी रखना चाहते हो, कितनी स्वर्ण मुद्रा? गुरु भगवंत 500 स्वर्ण मुद्रा का अभिग्रह दो। आसपास में जो खड़े थे उन्होंने ये सुनकर अपनी हंसी रोकना छोड़ दिया, हंसने लगे कि कपड़े कैसे हैं, इसके दीदार कैसे हैं, जो जैकेट पहना है उसका असली रंग कौन सा है वो भी पता नहीं चलता। और यह 500 स्वर्ण मुद्रा का ख्वाब देख रहे हैं। गुरु भगवान ने दूसरे श्रावकों को शांत किया कि भाई साहब आप चुप्पी साधो। और गुरु भगवान ने पेथड़सा का लाड देख लिया, उनकी हाथ की रेखाएं देख ली और पेथड़सा को कहा, नहीं पेथड़सा, आप 500 नहीं 5 लाख स्वर्ण मुद्रा का अभिग्रह कीजिए। और पेथड़सा ने गुरु भगवंत की बात मान ली, आज्ञा तहत की। ठीक है गुरु भगवंत, आप कहते हो आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, 5 लाख कैसे लिखा जाए वह भी मैंने कभी प्रयास नहीं किया।
आप कहते हो मैं ले लेता हूँ नियम। और पेथरसा ने 5 लाख स्वर्ण मुद्रा का नियम लिया। आगे जाके वही पेथरसा मांडवगढ़ के महामंत्री बने, स्वर्ण सिद्धि सफल हुई और उनको मंत्री के रूप में जो पैसे मिलते थे न, वह स्वर्ण मुद्रा में मिलते थे, वह भी किलो, 2 किलो, 5 किलो वैसे हिसाब से मिलते थे। अभी सोचो कितनी स्वर्ण मुद्राएं उसको मिल रही थी, फिर भी पेथरसा ने अपनी मर्यादा रखी थी 5 लाख। इससे ज़्यादा मेरा कुछ नहीं है, सब धर्म का, धर्म मार्ग में वह यूज कर देते थे। तो यह मर्यादा लेना भी डेयरिंग चाहिए उसके लिए। आप ले लो कि 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा आएंगे मैं छोड़ दूंगा, नहीं रखूंगा। अभी आप 1 महीने का 50,000 कमा रहे हो, 5 करोड़ का नियम लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ले लो। आनंद श्रावक के पास इतना था, फिर भी आनंद श्रावक ने मर्यादा कर ली, इससे ज्यादा मुझे कुछ रखना नहीं है। और 14 साल आयु के अंतिम वर्षों में उन्होंने धर्म आराधनामय जीवन जीने का प्रारंभ किया। सभी व्यवहारों से मुक्त होने लगे, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया, साधना में लीन बने। सामायिक, औसत, कायोसर और श्रावक जीवन की जो प्रतिमाएं हैं, विशिष्ट साधना पद्धति, श्रावक की 11 परिमा, उनका उन्होंने पालन किया। उसमें 6 साल लगते हैं और ऐसी साधना पद्धति का उन्होंने स्वीकार किया और तपश्चर्या, आत्मविशुद्धि के प्रभाव से आनंद श्रावक को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब आनंद श्रावक का देह उनको साथ नहीं दे रहा है, और जब यह देह आराधना में, धर्म साधना में साथ नहीं देता है, तो छोड़ देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा सोचकर आनंद श्रावक ने अनशन का स्वीकार किया, सागारिक अनशन का। सागारिक अनशन इसका मतलब यह है कि यदि स्वस्थ हो जाऊं, शरीर धर्म आराधना में साथ देता है तो छूट है, नहीं तो सब कुछ त्याग। अब यह खबर गौतम स्वामी को मिली और गौतम स्वामी वाणिज्य ग्राम से विहार करके जा रहे थे, और तब भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, 50,000 केवली के गुरु, द्वादश सांख्य के धारक, 14 पूर्वधर, 4 विज्ञान के धनी, 80 साल की आयु वाले, 30 साल के संयम पर्याय वाले ऐसे गौतम स्वामी आनंद श्रावक के घर आते हैं। कोई अभिमान नहीं, आनंद श्रावक को धर्मलाभ देने के लिए उनके घर पधारे। भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक के घर भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य, प्रमुख गणधर पधारे। उस वक्त आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी जी से कहा कि गुरु भगवंत, मुझे यहाँ तक का ज्ञान हो रहा है और यहाँ तक की चीज़ें दिखाई दे रही है। गौतम स्वामी ने कहा, आनंद श्रावक जी, आपको क्षमायाचना करनी चाहिए, मैं क्षमक्रम देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ को इतनी मर्यादा का अवधिज्ञान नहीं होता है। आनंद श्रावक विनय से गौतम स्वामी से कहते हैं कि गुरुवर, क्या प्रभु के शासन में सच बोलने का भी प्रायश्चित होता है? उसका भी विचंद्रक्रम देना पड़ता है। गौतम स्वामी जी हैरान हो गए। भगवान महावीर के पास पहुंचे और भगवान से पूछा
कि प्रभु आनंद श्रावक ये कह रहा है वो बात सच है, तब भगवान महावीर ने कहा हाँ गौतम सच है और तुझे उनके पास जाकर समायाचना करनी चाहिए। और वैसे गौतम स्वामी तुरंत ही आनंद श्रावक के पास वापस आते हैं और आनंद श्रावक से मिच्छामि दुक्कडम देते समायाचना करते हैं। हे आनंद, आपने जो कहा था वह सत्य है, मेरी बात गलत थी, मैं मिच्छामि दुक्कडम देना चाहता हूँ और इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। और आनंद श्रावक से मिच्छामि दुक्कडम किया गौतम स्वामी ने। यह जैन शासन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि एक गणधर भगवंत एक श्रावक से समायाचना करते हैं और सत्य का विजय होता है, सत्य की जय होती है। इसमें अहंकार बीच में लाना जरूरी नहीं है। धर्म में अहंकार बाधा रूप होता है। यदि गौतम स्वामी अहंकार बीच में लाते, अपना ईगो बीच में लाते, तो यह नहीं हो पाता। यह मिसाल आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन भगवान महावीर के शासन के अंदर अहंकार का कोई स्थान नहीं है। आपके कैपिटल आई को आप बेंड करके ओ कर दो, बात खत्म। जीवन में प्यार बढ़ जाएगा, प्रेम की महत्ता बढ़ जाएगी और अहंकार साइड पे हट जाएगा। आप धर्म के फील्ड में आगे बढ़ जाओगे। दुनिया के हिसाब से आप पीछे रह जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के फील्ड में आप आगे बढ़ जाओगे। गौतम स्वामी इतने सरल महात्मा थे, गणधर भगवंत होते हुए भी आनंद श्रावक से समायाचना की। और यह आनंद श्रावक भी गुरु भगवंत जब पधारते हैं तब गुरु भगवंत के पास वंदना जब करनी होती है तब श्रावक को 5 मर्यादा, 5 अभिगम का पालन करना चाहिए। आनंद श्रावक इस हाल में भी मर्यादाओं का पालन करते हैं, जबकि आपको ढंग से गुरुवंदन करना भी नहीं आता है। और आनंद श्रावक गुरु भगवंत के सामने 5 अभिगम का पालन करते हैं, 5 तरह की मर्यादाओं का पालन करते हैं। सर्वप्रथम सचित्त का त्याग। गुरु भगवंत के पास जब जाते हो कोई भी सजीव चीज साथ में नहीं ले जानी चाहिए। अचित्त का विवेक, जो निर्जीव चीज आपके साथ है वह भी विवेक पूर्ण तरीके से साथ में रखनी चाहिए या तो बाहर रख देनी चाहिए। तीसरी बात कि गुरु भगवान के सामने जब वंदना करनी है तब मुंह के आगे मुंहपत्ती रखनी चाहिए या तो हाथ रुमाल रखना चाहिए। और चौथी बात कि जब गुरु भगवान के सामने जाते हो तब हाथ जोड़ के वंदना करना चाहिए। और 5वीं बात, जब वंदना करते हो तब मन की स्थिरता भी होनी चाहिए, मन भटकना नहीं चाहिए। और इस तरह की 5 मर्यादाओं का पालन करते हुए आनंद श्रावक गौतम स्वामी जी से वंदना करते हैं। और आनंद श्रावक के मन में भी गुरु भगवान को झुकाया वैसा कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि वह धर्म आराधना करने वाले जीव किसी को झुकाने की बात करते ही नहीं है। वो तो स्वयं झुकते रहते हैं। झुकता वही है जिसमें कुछ जान है, अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। भगवान महावीर के शासन में झुकने वालों की महत्ता है। आप झुकते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, मोक्ष आपके हाथ में है। धर्मलाभ आशीर्वाद।